मुनिराजों को शेर की भाषा नहीं आती थी और शेर को मुनिराज की भाषा नहीं आती, मगर फिर भी वो मौन उपदेश था। उस मौन उपदेश में भी शेर को वहां जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ, मगर तुमने सिर्फ इतना सुना है कि शेर को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। मुनिराजों ने कहा कि तू 10 भव के बाद में तीर्थंकर होने वाला है, और शेर को सम्यक दर्शन हो गया। वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, कर्म के उदय आने वाले हैं, ऐसा जानकर के कोई सम्यक दृष्टि होता है? वो तीर्थंकर प्रकृति कर्म है, और कर्म का उदय आएगा 10 भव के बाद में, ये जानकर के कोई सम्यक दृष्टि होता है? वो कर्म का उदय आएगा, मगर वो कर्म जिस भाव से बंधते हैं, वो भाव भी एक प्रकार का परिणाम है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, वो परिणाम जिससे वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, वो परिणाम भी आएगा और जाएगा। और मैं वो परिणाम नहीं हूं, वो परिणाम से न्यारा त्रिकाल ध्रुव हूं। ऐसा जोर आया कि शेर को वर्तमान में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ये वर्तमान में प्रकट हुआ, वो 10 भव के बाद में नहीं। सम्यक दर्शन तो वर्तमान में प्रकट हुआ, मगर वो सम्यक दर्शन तीर्थंकर होने वाला हूं उसके जोर से नहीं, न्यायक के जोर से। न्यायक के जोर से यह सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, मैं न्यायक हूं, ऐसा जोर। और वो जोर भी करण लब्धि में एक अंतर मुहूर्त में एक शेर कुल्ला किए बिना, मुंह साफ किए बिना मांस हिरण का खाया है, मगर मुंह साफ नहीं हुआ। ब्रश तो करना चाहिए, दांत के बीच में कुछ फंस गया होगा तो। अरे ऐसा ध्रुव का जोर कि मैं ध्रुव न्यायक देव, कुछ भी नहीं वहां। इतना इससे बड़ा प्रमाण तुम्हारे सामने क्या होगा? देह 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 दृष्टि वाले मिथ्या दृष्टि। तू देह का ही विचार करता है कि मेरा देह अभी ऐसा है कि साथ नहीं देता, सहयोग नहीं देता, मेरे दांत में अभी ऐसा पापड़ चबाते चबाते वो खून निकल आया है, अब खून बार बार जीभ पर जा रहा है, अब मुझे भेद विज्ञान करना है, मैं कैसे करूं? वो भेद विज्ञान कैसे करूं? उस शेर को जाके पूछ के आ, भेद विज्ञान कैसे करूं? कि ध्रुव न्यायक देव, ये ध्रुव न्यायक देव, ऐसा ध्रुव 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 हो पूरा का पूरा ऐसा हो बाहर ही देखे, जिसको तो ऐसा तत्व विचार चला कि परिणाम को अपनी श्रेणी में नहीं देखा, परिणाम को अपने भीतर में जो नहीं देखता, वो देह की क्रिया। और परमाणु में मैं कहा ऐसा, परमाणु में मैं कहा तुरंत ही हो ऐसा नहीं, अंदर से तुम्हारा अंतर आत्मा ऐसा कहे, तुम्हारा अंतर आत्मा कहे। प्रवचन में जब तुम सुनो, अब मैं जो बोलता हूं तुम हा में हा मिलाना। यह जीव अनादि काल से संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। मैं अनादि काल से संसार में 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा हूं। ये सुना, हा में हा मिलाओ, तुरंत ही तुम कहो बात झूठी, ये बात झूठी, मैं ध्रुव न्यायक देव। ये प्रयोग करना तुम्हारा अंतर में, तुम्हारा अंदर में। तुम कहते हो ना, लोग मुझे इतना इतना कहते हैं, सुनो सबकी मगर मानो मन की, अपनी मानना सुनना सबकी। तो गुरु जब ये कहे कि तूने अनादि से संसार में परिभ्रमण किया, उस समय भी तुम्हारा जोर कि कहो तुम, मैंने सुना, मगर मैं तो ध्रुव न्यायक देव हूं, परिभ्रमण नहीं। इसको कहते द्रव्य के जोर से हो। जब भी तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब तुम्हारा यही जोर तुम्हें उपयोग में आएगा। ये जोर न्यायक देव का जोर। निगोद में अनंत बार, एक श्वास में जैसे 18 बार जन्म मरण करता है ना, ऐसे निगोद में मैंने 18 बार जन्म मरण किया। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण किया। ध्रुव ने जन्म मरण किया। वो जो चैतन्य का ज्ञान का घन पिंड है, वो आनंद का जो कंद है,
वो अनंत गुणों का जो घनपिंड है, वो घनपिंड 18 बार जन्म मरण करता है। वो घनपिंड 18 बार जन्म मरण नहीं करता, वो मेरी बात नहीं। ज्ञान में जान लिया मगर दृष्टि में वो नहीं आता। ऐसा प्रयोग करो, ये प्रयोग करो। ध्रुव 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 न्यायक देव। मोक्ष में जाओगे ना तो अनंत काल तक सिद्ध शिला पर तुम रहोगे। ऐसा हो, अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान रहोगे। ज्ञान दीपक अनंत काल तक सिद्ध शिला पर विराजमान रहोगे। रहोगे कि नहीं? नहीं, बात झूठी है, झूठी है। क्योंकि ध्रुव जो आनंद का कंद है, उसको क्या सिद्ध शिला, उसको क्या सिद्ध शिला के ऊपर और नीचे, वह तो आनंद का घन है, आनंद का कंद है ये ध्रुव। ऐसा ध्रुव का जोर आएगा तो पर्याय में वो ऐसी दशा प्रकट होती है कि मुक्ति होती है, आत्मा सिद्ध शिला पर होता है। मगर मैं नहीं, वो मैं नहीं, क्योंकि मैं तो आज भी हूं, मैं कल भी था। वो सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होने वाला मैं होता तो इसका मतलब कि मैं कोई नया पैदा हुआ। मगर मेरा अस्तित्व जो है ना, ये सुनते ही तुम्हारे अंतर में भाव में वो त्रिकाल रूप दिखाई दे। ऐसा त्रिकाल रूप, ऐसा त्रिकाल रूप, ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप, ऐसा सत्ता स्वरूप हो भगवान। जैसे वो डोरी जैसे बंधी हो, और जिसमें तो वो छोर होते हैं, एक छोर से वहां बंधी है, फिर दूसरा छोर यहाँ। वो डोरी जैसे बंधी हो, डोरी जैसे बंधी हो। यहां तो पहला छोर कोई मिलता ही नहीं है, अनादि, और दूसरा छोर अनंत। ऐसा जो अनादि अनंत, उसका तो छोर ही नहीं है। ऐसा अनादि अनंत ये ध्रुव, ये सत्ता स्वरूप अस्तित्व। और उस समय हो, उस समय तुम्हें ऐसा दिखे जैसी डोरी के ऊपर एक भी कपड़ा न हो और डोरी के नीचे कपड़ा गिरा हुआ पड़ा हो, जो डोरी को छूता नहीं हो। डोरी पर कपड़े लटकाए, उसमें कोई कपड़ा नीचे गिरा पड़ा हो ना, मगर वो डोरी के ऊपर नहीं है। ऐसे ही तुम्हें ये न्यायक देव की ये अनादि अनंत ये डोरी, और जिस डोरी पर ये कपड़ा सूख ही नहीं रहा, डोरी पर कपड़ा टंगा ही नहीं है। ये देह का कपड़ा जो है ना, ये देह का कपड़ा डोरी पर नहीं टंगा है। ऐसा तुम्हें एक अकेली डोरी दिखाई दे कि ये देह का कपड़ा डोरी पर, जब तुम डोरी को देखते हो तब तुम्हें कपड़ा नहीं दिखाई देता। कपड़ा तो नीचे पड़ा है तो पड़ा है, तुम सिर्फ डोरी को देखते हो। ऐसे ही ये न्यायक देव की डोरी, ये न्यायक देव की डोरी हो, और न्यायक देव की डोरी नहीं। अब समझो, न्यायक देव की डोरी के ऊपर ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, जिसकी डोरी के ऊपर कपड़े टंगे नहीं हैं। कौन से कपड़े? ये कपड़े नहीं, सूती कपड़े नहीं, ये मनुष्य के देह के कपड़े की बात नहीं करता। ज्ञान दीपकों को यह कहना पड़ेगा, ये मनुष्य देह के मांस के, खून के, हड्डी के परमाणु, ये मनुष्य शरीर के कपड़े नहीं। ये मिथ्या दर्शन की जो पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय के जो कपड़े हैं, वो भी कपड़े हैं। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की पर्याय भी ध्रुव न्यायक देव में लटकती नहीं है, वो तो अलग है। वो पर्याय, वो सम्यक दर्शन की पर्याय को कपड़ा कहा है, जो ध्रुव न्यायक देव पर नहीं लटकती। ज्ञानी को ज्ञान में ये जानने में आता है भगवान, ये प्रयोग। आज तो सम्यक दर्शन होगा होगा और होगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, 4 बजे सम्यक दर्शन हुआ, मगर मैं आज तुमसे कहता हूं 4 बजे नहीं, 5 बजे से पहले किसी को होगा होगा और होगा। मगर जोर ध्रुव का हो, जोर ध्रुव का। बीच बीच में जब मैं तुमसे कहूं ना, भगवान आत्मा जो ज्ञान में ये जानने में आया और दृष्टि में आया, ये ध्रुव न्यायक डोरी, कि जिस ध्रुव न्यायक देव की डोरी पर न मिथ्यात्व के न सम्यक दर्शन के कपड़े, ये कपड़े टंगे ही नहीं है भगवान। मिथ्यात्व अनादि काल से है।
अनादि काल से मिथ्यात्व कहा, मगर डोरी के ऊपर लटकता नहीं कहा। कपड़े रखे हैं, तिजोरी में रखे हैं, मैं कहाँ मना करता हूँ। कपड़े की दुकान में कपड़े रखे, मैं कहाँ मना करता हूँ। छत के ऊपर, वहां पर जमीन के ऊपर वहां कपड़े रखे, मैं कहाँ मना करता हूँ। मैं तो ये कहता हूं कि जहां डोरी है वहां कपड़े नहीं है। ये पर्याय के कपड़े, ये मिथ्यात्व की पर्याय के कपड़े, ओ ये मैला कपड़ा हो भगवान, और मैला कपड़ा साफ हो गया। जो कपड़ा हो भगवान, तुम जब कपड़े को धोते हो और कपड़े की धुलाई हुई, उसके ऊपर जो मैल लगा है वो मैल को दूर करना। तो मैल को दूर करना हो तो जब तुमने साबुन लगाया, साबुन लगा करके फिर उसमें ब्रश लगाया, तो ब्रश जब घुमाते हो ना, तो गंदा कपड़ा है और गंदा कपड़ा साफ हो गया। तो गंदा कपड़ा साफ हुआ, वो गंदा कपड़ा कहाँ है? गंदा कपड़ा कहाँ है कि आप यदि वहाँ बाथरूम में कपड़े को धोते हो, तो कपड़े को धोते समय वो गंदा कपड़ा भी बाथरूम में है, और धोया, उसको मैल निकाल दिया, उसको निचोड़ दिया, अब उस कपड़े में कहीं मैल नहीं रहा, तो वो धुला हुआ कपड़ा है वो भी कहाँ है? वो भी बाथरूम में ही पड़ा है। मैला और धुला हुआ ये दोनों वहां पर ही है। वो धुला हुआ कपड़ा वो डोरी के ऊपर नहीं है, वो तो सुखाने के लिए तुम डालते हो। वास्तव में तो वो मैला और साफ ये दोनों ही डोरी के ऊपर नहीं होते। ये मिथ्यात्व का मैला कपड़ा और सम्यक्त्व का ये निर्मल कपड़ा, न्यायक देव की ध्रुव डोरी के ऊपर दो में से एक भी कपड़े नहीं है। ऐसा ध्रुव 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 न्यायक देव मैं हूं। ये ध्रुव न्यायक देव, तुम गायब हो जाओगे भगवान। तो गंदा कपड़ा है और गंदा कपड़ा साफ हो गया। तो गंदा कपड़ा साफ हुआ, वो गंदा कपड़ा कहाँ है? गंदा कपड़ा कहाँ है कि आप यदि वहाँ बाथरूम में कपड़े को धोते हो, तो कपड़े को धोते समय वो गंदा कपड़ा भी बाथरूम में है, और धोया, उसको मैल निकाल दिया, उसको निचोड़ दिया, अब उस कपड़े में कहीं मैल नहीं रहा, तो वो धुला हुआ कपड़ा है वो भी कहाँ है? वो भी बाथरूम में ही पड़ा है। मैला और धुला हुआ ये दोनों वहां पर ही है। वो धुला हुआ कपड़ा वो डोरी के ऊपर नहीं है, वो तो सुखाने के लिए तुम डालते हो। वास्तव में तो वो मैला और साफ ये दोनों ही डोरी के ऊपर नहीं होते। ये मिथ्यात्व का मैला कपड़ा और सम्यक्त्व का ये निर्मल कपड़ा, न्यायक देव की ध्रुव डोरी के ऊपर दो में से एक भी कपड़े नहीं है। ऐसा ध्रुव 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 न्यायक देव मैं हूं। ये ध्रुव न्यायक देव, तुम गायब हो जाओगे भगवान। कपड़े 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 कपड़े, ओ हो है भगवान। कौन सी जोड़ी? मैं 2 जोड़ी कपड़े अपने पास में रखता हूँ। 2 जोड़ी कपड़े अपने पास में रखता हूँ। ये बात झूठी है। यहाँ तो मिथ्यात्व की जोड़ी और सम्यक दर्शन की जोड़ी के कपड़े भी न्यायक की ध्रुवता में नहीं है। प्रत्येक आत्मा जो दिगंबर है ना, वो दिगंबर का भाव ये है, दिगंबर धर्म, दिगंबर धर्म, दिगंबर धर्म सच्चा माने शरीर के ऊपर ना तो काला कपड़ा ना सफेद कपड़ा, ऐसा जो शरीर, उसका नाम दिगंबर नहीं। ये जो मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, ये पर्याय के कपड़े जिस ध्रुव न्यायक देव में नहीं है, उस न्यायक देव की ओर दृष्टि गई, उस न्यायक देव की ओर दृष्टि गई, दृष्टि का जोर न्यायक देव पर आया, उसको कहते, इसको अब दिगंबर धर्म प्रकट हुआ। ये दिगंबर धर्म प्रकट हुआ है कि ध्रुव न्यायक की ओर दृष्टि गई। ऐसा है भगवान। ओ